राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने फोम नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई एचएसएससी सीईटी को लेकर भाई बहुत बड़ा धमाका जो वो एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा किया गया है। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने भाई कल इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न सवालों के जवाब दिए गए हैं। क्या है वो सवाल जवाब जो आप लोगों को भी दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। ग्रुप सी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम भाई जो 2022 के अंदर आप लोगों के फार्म भरे गए थे भाई, 2021 और 22 के अंदर जो कैटेगरी थी भाई आप लोगों की सीईटी कैटेगरी थी, जो कैटेगरी नंबर 1 और 2022 जो इसकी कैटेगरी नंबर रखी गई थी उसके एग्जाम है भाई। जो ग्रुप सी मेंस एग्जाम होगा भाई, जिसके लिए आप लोगों के चमन ग्रुप बनाए गए थे। और जो ग्रुप डी एग्जाम है भाई जो 2022 के अंदर आप लोगों के फार्म भरे गए थे भाई, उसका एग्जाम के बारे में बहुत बड़ा सवाल है जो वो एचएसएससी चेयरमैन साहब ने दिया है। इसके अलावा भाई 2023 के अंदर नए फार्म भरे जाएंगे भाई आप लोगों के लिए ग्रुप सी और डी के लिए, यानी कि सीईटी के अंदर होने वाली परीक्षा भाई, उसके लिए भी जो आप लोगों की परीक्षा होगी भाई वो कब तक होने की संभावना है, उसके बारे में भी एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ा सवाल है जो वो बताए हैं। तो इसके अलावा जो भाई जो टीचर वैकेंसी निकली है भाई 7471 पदों के ऊपर, इसके बारे में भी एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ा इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं वो बताई हैं कि कौन से बच्चे फार्म भर सकते हैं और कौन से फार्म नहीं भर सकते भाई। जो टीजीटी भर्ती निकली है भाई उसके अंदर, और जो एग्ज़ाम है वो कब तक आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो नया पोर्टल है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जिन बच्चों ने अभी तक फार्म नहीं भरा था उन बच्चों को फार्म भरने का मौका है वो कब तक दिया जा सकता है। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने इन सभी बातों के जवाब है जो वो इंटरव्यू के माध्यम से दिए हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ है। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अब चलते हैं जो नोटिस आया है उसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो ग्रुप सी और डी की भर्ती है भाई वो इसी साल और डी के अलग अलग सीईटी आधार पर होगी। यानी कि पहले क्या था, जो आप लोगों का ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है और ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, उसका भी एग्जाम इसी साल में संभव होगा। पहले बोला गया था कि अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है, लेकिन एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बोला है कि इसी साल के अंदर आप लोगों का एग्जाम है वो लिया जाएगा। और इसके अलावा जो ग्रुप सी और डी के जो नए फॉर्म भरे जाएंगे भाई दोनों के लिए, उसका फार्म है जो वो इसी साल के लास्ट तक आप लोगों से फार्म भरवाए जाएंगे। और 2024 के पहले ही महीने में या दूसरे महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम वो ले लिया जाएगा। यानी कि 2023 वाला एग्जाम है जो आप लोगों का ग्रुप सी और डी का एक साथ होगा। यानी कि ये बातें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने बोली थी और एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बोली। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रुप सी और डी के पदों का विज्ञापन अगले एक पखवाड़े में संभव, यानी कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर आप लोगों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर और क्या बातें हैं, सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो अंक हैं अब केवल हरियाणा वासी होना जरूरी नहीं है, ये अंक सभी को मिलेंगे दोस्तों। कोई ये नहीं है कि अब हरियाणा का होना ही जरूरी है। जो 5 अंक हैं आप लोगों के अब वो सभी को मिलेंगे। ये नहीं पता कि भाई वो किस बेस के आधार पर आप लोगों को दिए जाएंगे, फैमिली आईडी के आधार पर दिए जाएंगे या जिसके परिवार में इनकम नहीं या जिसके परिवार में जॉब नहीं है उस बच्चे को 5 नंबर मिलेंगे। अब इस बात का होना क्लियर नहीं हुआ कि ये नंबर हैं जो वो किस आधार पर आप लोगों को दिए जाएंगे। टीजीटी पदों के लिए भाई जो 7471 पदों के लिए आप लोगों के लिए वैकेंसियाँ निकाली थी भाई, उसके बारे में भी एचएसएससी चेयरमैन साहब ने जवाब दिया। टीजीटी पदों के लिए भाई 31 दिसंबर 2022 की एचटेट वैधता वालों के लिए सही है। यानी कि भाई जिसका एचटेट 31 दिसंबर 2022 तक ही वैलिड था, अब उन बच्चों के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो खतरा बन चुका है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कब तक वाले बच्चे हैं जो वो फार्म भर सकते हैं और कब तक वाले नहीं भर सकते। तो दोस्तों आप लोगों के लिए संयम है, अभी तक उस चीज़ के बारे में कोई भी सस्पेंस वो दूर नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हरियाणा के जो एचएसएससी चेयरमैन साहब ने जो ग्रुप सी और डी के लिए भाई यहाँ पर बोला गया है इसी साल ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग स्कोर के आधार पर होगी। ग्रुप सी और डी का एक ही सीईटी पेपर करवाने का फैसला अगले साल 2024 से लागू होगा। यानी कि जो आप लोगों का एक पेपर होगा भाई, यानी कि सी और डी का जो पेपर है वो 2024 के अंदर लागू होगा। यह घोषणा चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने की है भाई। दैनिक सवेरा से बातचीत के द्वारा बताया कि ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुका है, इसके लिए स्कोर के आधार पर ग्रुप सी पदों पर भर्ती होंगी भाई।
सही ईटी स्कोर के आधार पर कैटेगरी अनुसार 4 गुणा को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों कि 4 गुणा कैंडिडेट बच्चों को ही बुलाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ग्रुप सी की भर्ती के लिए के बाद ग्रुप डी के लिए इसी साल सीईटी होगा, यानी कि पहले ग्रुप सी की भर्ती होगी भाई, उसके बाद आप लोगों के लिए ग्रुप डी की भर्ती होगी। दोस्तों पूरी वीडियो देखना क्योंकि कई सारे पॉइंट हैं इस वीडियो के अंदर भाई। ग्रुप डी के स्कोर के आधार पर ही भर्ती होगी भाई, यानी कि आप लोगों का एक एग्जाम लिया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों की जो भर्ती है वो पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों इसके बाद पूछा गया कि विज्ञापन है जो वो कब तक जारी किया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अगले एक पखवाड़े के अंदर दोनों पदों का विज्ञापन है जो वो जारी किया जा सकता है। एप्लीकेशन तैयार होने जा रही है भाई, जैसे ही एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी वैसे ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के पदों के विज्ञापन के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि भाई ग्रुप डी आप लोगों का जिस दिन से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा भाई उसी दिन से आप लोगों के लिए जो जिन बच्चों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है उनको फार्म भरने का एक मौका दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने फार्म भरा भाई उन्होंने अपना फार्म नहीं भरना, और जिन्होंने फार्म नहीं फिल किया वो अपना फार्म है जो वो भर सकते हैं। यानी कि अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई थी, मगर इसी साल ग्रुप डी के लिए सीईटी होना संभव है। और टीजीटी के पदों पर 31 दिसंबर 2022 तक के एचटेट वेद प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को संयम, यानी कि ये बात यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं हो चुकी है कि कब तक वाले बच्चे हैं जो वो फार्म भर सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो वो फार्म नहीं भर सकते भाई। इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी दर्दनाक बात है क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा वेट किया लेकिन वैकेंसी नहीं आई। जब वैकेंसी आई तो उन बच्चों के एचटेट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उन बच्चों के लिए सामने एक बहुत बड़ा मसला है जो वो खड़ा हो चुका है कि अब उनको ये नहीं बताया गया कि आप फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते भाई। ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों अभी तक क्लियर नहीं की गई हैं। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर दी गई कि सामाजिक आर्थिक मापदंडों के लिए अब केवल हरियाणा वासी होना जरूरी नहीं है। जो बच्चा हरियाणा के अंदर फार्म भरेगा उसको सामाजिक आर्थिक अंक दंड के 5 अंक हैं जो वो मिलते हैं वो सभी बच्चों को दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म नोटिस, इस चीज़ को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। ऑल इंडिया वैकेंसियों की सबसे ज़्यादा अपडेट आप लोगों को यहाँ पर दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल है फॉर्म नोटिस के नाम से ही, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। ऑल इंडिया लिंक भर्ती अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसे ही ग्रुप डी और सी का भी विज्ञापन आएगा सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।